नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि खेलों के महाकुंभ यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 का आगाज हो चुका है। और आपको बता दूं, इस ओलंपिक में अपने राष्ट्र के 128 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत के ओलंपिक इतिहास में सबसे बड़ा दल है। फ्रेंड्स, ये तो हुई अपने देश की बात। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड पे। तो जानिए, इस ओलंपिक में झारखंड के 3 खिलाड़ी, विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी, हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान एवं सलीमा टेटे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमें नाज है झारखंड की इन तीनों बेटियों पर, साथ ही इस फौजी परिवार एवं पूरे राज्यवासियों की ओर से इन्हें बेस्ट विशेष है कि ये इस बार अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर ही लौटें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में झारखंड के इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। साथ ही देखेंगे ओलंपिक में झारखंड का इतिहास तथा आगामी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही यदि अभी तक हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेहिचक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे फ्रूटफुल वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ी हर वो बातें। फ्रेंड्स, यह रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 का सिंबल और यह ओलंपिक का फ्लैग, जो 5 कलरफुल इंटरलॉक्ड रिंग से बना होता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अभी ओलंपिक का दौर चल रहा है और इस दौरान जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे वहाँ एक या एक से अधिक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, जो ओलंपिक से किसी न किसी तरह से जुड़े होंगे। तो आपको पता रखना है कि ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ, आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब हुआ, इसके अलावा ओलंपिक में कब महिलाओं को शामिल किया गया या ओलंपिक में फ्लैग को कब सम्मिलित किया गया, शुभंकर कब सम्मिलित किया गया। तो इस तरह के सारे प्रश्नों को आपको जहाँ से भी मिलता है, यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे, उसे आप देख लीजिए। चूँकि मैं झारखंड ओरिएंटेड इसे बता रहा हूँ, तो फिर भी मैं जो ओलंपिक का फ्लैग है उससे जुड़ी कुछ बातें नोट किया हूँ, इसे आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, ओलंपिक फ्लैग में 5 इंटरलॉक्ड रिंग होते हैं, जो ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर के होते हैं। और ये जो 5 कलर है फ्रेंड्स, ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं और खास कलर से खास महाद्वीप को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कौन सा कलर किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है, यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। यह आपका टास्क रहा। तो यह जो 5 कलरफुल रिंग इंटरलॉक्ड रिंग वाला फ्लैग है, उसे 1913 में बीपीडी कॉबर्टिन नामक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था। यह 5 रिंग फ्रेंड्स विश्व के 5 महाद्वीप एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका तथा ओशियानिया को प्रदर्शित करते हैं। ओशियानिया कहने का सेंस है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें ओशियानिया कहा जाता है। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को एक साथ सम्मिलित कर लिया गया और अंटार्कटिका जो है वहाँ तो लोग रहते ही नहीं हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जानिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपको जानना चाहिए, क्योंकि हाल ही में इसमें एक बदलाव किया गया है। फ्रेंड्स, ओलंपिक का जो मोटो है वह है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और इसमें इसी वर्ष टुगेदर शब्द को जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि हाल फिलहाल किस वर्ड को जोड़ा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बहुत पॉसिबिलिटी कि यह प्रश्न करंट अफेयर में पूछ दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने टुगेदर वर्ड को इसी वर्ष यानी इसी ओलंपिक में ऐड किया है। फ्रेंड्स, यह जो रिंग वाला फ्लैग था उसे 1920 के बेल्जियम ओलंपिक में सर्वप्रथम शामिल किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हुई ओलंपिक के फ्लैग के बारे में और टोक्यो ओलंपिक के लोगों के बारे में। अब हम झारखंड का ओलंपिक में क्या इतिहास रहा है इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, झारखंड से ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में सर्वप्रथम जानिए आप। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक खेला था। इसके अलावा ये हॉकी के खिलाड़ी थे और ये 1928 में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे ओलंपिक में। यह भारतीय टीम के कैप्टन थे और भारत ने इस ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड जीता था और यह ओलंपिक कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। तो इसे भी ध्यान रखिए। इसके बाद सिल्वानुस डुंगडू जो हॉकी के ही खिलाड़ी थे, 1972 मुनिच जर्मनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद माइकल किंडो, ये भी हॉकी के खिलाड़ी थे, 1980 के मास्को ओलंपिक में भाग लिए थे। इसके अलावा हरभजन सिंह जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और 1980 में ही ये मास्को रूस ओलंपिक में भाग लिए थे। फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा हूँ कि हरभजन सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं या एक प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत से लोग जब एग्ज़ाम में बैठे थे तो वहाँ क्रिकेट ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें लगा प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। तो आपको इस तरह से डीपली स्टडी करना है ताकि आपका जो पेपर 2 झारखंड का सेक्शन है वह मजबूत हो सके। तो आपको ध्यान रखना है, हरभजन सिंह एक खिलाड़ी हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और 1980 मॉस्को ओलंपिक में ये
पार्टिसिपेट भी किए हैं। इसके अलावा 5वें खिलाड़ी हैं मनोहर टोपनो, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं और 1984 लॉस एंजलिस यूएसए ओलंपिक में ये भाग लिए थे। आगे अजीत लकड़ा हैं, ये हॉकी के ही खिलाड़ी हैं और 1992 के बार्सिलोनिया स्पेन यानी बार्सिलोनिया स्पेन ओलंपिक में ये भाग लिए थे। इसके अलावा रीना कुमारी झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, ये एक तीरंदाज थी और 2004 के एथेंस ग्रीस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी तीरंदाजी में 2012, 2016 और 2021 3 ओलंपिक में भाग लिए और झारखंड से किसी ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी के मामले में सबसे ज़्यादा बार भाग लेने वाली खिलाड़ी बनी है। 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। इसके अलावा निकी प्रधान जिनका अभी भी चयन हुआ है, 2016 में भी इनका चयन हुआ था, ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं और रियो ओलंपिक ब्राज़ील में पहली बार ये पार्टिसिपेट की थी। और सलीमा टेटे उनका यह पहला ओलंपिक होगा, हॉकी की खिलाड़ी हैं जो टोक्यो जापान ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही है। फ्रेंड्स, ये तो खिलाड़ी हैं, यानी ये झारखंड का इतिहास रहा है कि किस तरह से कौन से खिलाड़ी कब भाग लिए। अब प्रश्न क्या बन सकता है या फिर कुछ पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। वर्ष 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान थे और इस ओलंपिक में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स, तीरंदाज रीना कुमारी 2004 ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं और झारखंड से ओलंपिक में सर्वाधिक बार भाग लेने वाली खिलाड़ी दीपिका कुमारी जिन्होंने 3 बार भाग लिया है। इसके अलावा किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक झारखंड के 3 खिलाड़ी सम्मिलित हुए हैं और वह है वर्तमान ओलंपिक यानी ओलंपिक 2020। फ्रेंड्स, ओलंपिक 2021 2020 को आपको एक ही समझना है। एक्चुअली ओलंपिक 2020 में ही होने वाला था टोक्यो में, पर कोविड-19 के कारण इसे 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा झारखंड से सर्वाधिक हॉकी के खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए हैं। कुल 7 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लिए हैं, खिलाड़ी 7, और अगर पूछे कि कितनी बार तो 8 बार, चूँकि निकी प्रधान 2016 और 2021 दोनों में भाग ले रही है, तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रियो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी और विश्व की नंबर 1 तीरंदाज हैं और दूसरा निकी प्रधान और सलीमा टेटे। इन तीनों के बारे में संक्षिप्त में हम कुछ बातें देखेंगे, जहां से पॉसिबिलिटी है कि आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम में एक न एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दीपिका कुमारी। इनका प्रारंभिक जीवन का बात करें फ्रेंड, तो इनका जन्म 13 जून 1994 को रातू रांची में हुआ है। पिता का नाम शिवनारायण महतो ऑटो ड्राइवर थे, माता गीता महतो नर्स हैं और कोच जो इनके थे धर्मेंद्र तिवारी एवं पूर्णिमा महतो थे। फ्रेंड्स, धर्मेंद्र तिवारी जिन्हें हाल पिछले ही वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनसे संबंधित मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, आप हमारे चैनल पे विजिट करके इसे देख लीजिएगा। इनका तीरंदाजी करियर की शुरुआत फ्रेंड्स 2007 में सरायकेला तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश के साथ हुआ। 2008 में फ्रेंड्स टाटा आर्चरी अकादमी जमशेदपुर में इन्हें प्रवेश मिला। 2009 में 11th यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो यूएसए में हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और चर्चा में आई। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली रिकर्व इंडिविजुअल तथा रिकर्व टीम दोनों में स्वर्ण पदक जीता और फ्रेंड्स इसी प्रतियोगिता से दीपिका कुमारी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा इनकी कुछ उपलब्धियां जानिए। 2012 अंतालिया वर्ल्ड कप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, 2013 में स्वर्ण पदक जीता, 2014 में स्वर्ण पदक जीता, 2018 सॉल्ट लेक सिटी में स्वर्ण पदक जीता, 2021 ग्वाटेमाला में स्वर्ण पदक इंडिविजुअल में जीता, साथ ही 2021 ग्वाटेमाला में स्वर्ण पदक टीम में भी जीते। इसके अलावा फ्रेंड्स पेरिस में हुए वर्ल्ड कप के अगले राउंड में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता और इसी से इन्होंने एक बार दोबारा विश्व रैंकिंग में 1 स्थान हासिल किया। इन्होंने पहली बार एक रैंक कब हासिल किया था, इस संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले जानिए फ्रेंड्स कि विश्व कप में इन्होंने कुल 26 पदक जीते हैं, 10 स्वर्ण पदक और 12 सिल्वर तथा 4 कांस्य पदक। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वह जानिए 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, यह इंपॉर्टेंट है। 2021 में ही तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीती हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब जीत की वजह से यह विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी है दोबारा। सबसे पहले यह 2012 में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी थी और विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनने वाली यह भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं, तो इसे भी ध्यान रखिए। पुरस्कार की बात करें तो 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 2014 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया और 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिए। इसके अलावा करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात जानिए कि 30 जून 2020 को तीरंदाज के ही खिलाड़ी अतनु दास के साथ इन्होंने विवाह किया है।
तो यह भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप और भी डिटेल में जानने के लिए दीपिका कुमारी का बायोग्राफी हमारे चैनल पे बनाकर अपलोड कर दिया गया है। तो आप हमारे झारखंड की महान व्यक्तित्व सीरीज़ में जाके प्लेलिस्ट विजिट करके आप दीपिका कुमारी के बारे में डिटेल से जान सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कब उन्होंने किस प्रकार से अपनी खेल का शुरुआत किया, उनका बचपन कैसा था, और इसके अलावा हमने अभी जितने भी उनके मेडल्स हैं या फिर जो भी अचीवमेंट रहा उसे संक्षिप्त रूप में बताया है। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप इसे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा दीपिका कुमारी से जुड़ी कुछ खास बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और झारखंड का निवासी होने के नाते भी आपको भी जानना चाहिए। अब जो दूसरी खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही हैं वह है निकी प्रधान। तो चलिए निकी प्रधान से जुड़ी कुछ खास बातें देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, निकी प्रधान जो है वह झारखंड की खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड अंतर्गत हेसिल गांव की रहने वाली हैं। इनके पिता सोमा प्रधान बिहार पुलिस में थे, जबकि माता जितनी देवी गृहिणी है। फ्रेंड्स, आगे बता दूं, निकी प्रधान की 3 बहनें हैं और 1 भाई है। इनकी तीनों बहनें भी हॉकी खिलाड़ी हैं। बड़ी बहन शशि प्रधान और छोटी बहन कांति प्रधान राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। दोनों की रेलवे में नौकरी लग गई। सबसे छोटी बहन भी हॉकी खेलती हैं। फिलहाल रांची कैंप में प्रशिक्षण ले रहे हैं। भाई गोविंद प्रधान सबसे छोटा है और सभी बहनों के हॉकी खिलाड़ी होने के कारण छोटे भाई को खेल से दूर रखा गया है। निकी प्रधान की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय मध्य विद्यालय पेलोल में हुई है और इसके बाद 8वीं से इंटर तक की पढ़ाई इन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय बरियातू में पूरी की। इंटर के बाद ये खेल में ही रम गई और पढ़ाई इनका छूट गया। इसके अलावा जानिए निकी प्रधान का हॉकी करियर का शुरुआत वर्ष 2002 में हुआ। इनके प्रशिक्षक कोच दशरथ महतो बताते हैं कि प्रारंभ में निकी प्रधान को हॉकी में रुचि नहीं थी। किसी प्रकार समझा बुझाकर कोच के द्वारा अगले 3 वर्षों तक उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। बाद में जब 2005 में निकी प्रधान को स्थानीय प्रतियोगिता में शामिल किया गया, उसके बाद इनका हॉकी के प्रति रुचि बढ़ने लगी और फिर क्या था, उसके बाद एक से कीर्तिमान रचती चली गई। फ्रेंड्स, निकी प्रधान के हॉकी करियर की उपलब्धियों की बात करें तो उसे जानिए कि वर्ष 2011 में निकी प्रधान ने नेशनल गेम में जगह बनाई और झारखंड की राजधानी रांची खेल गांव में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार जीत चुकी हैं। फ्रेंड्स, झारखंड के कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय खेल झारखंड में आयोजित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड की राजधानी रांची के खेल गांव नामक स्थान पे किया गया था। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वर्ष 2012 में बैंकॉक में हुए जूनियर एशिया कप में शामिल हुई और अपने प्रतिनिधित्व में टीम को कांस्य पदक दिलाया था और इसी सफलता के कारण फ्रेंड्स उन्हें रेलवे में नौकरी मिली थी। नौकरी के साथ यह लगातार खेलों में बनी रही। निकी प्रधान वर्ष 2013 में फ्रेंड्स स्कॉटलैंड टेस्ट, 2014 में इंडियन रेलवे प्रतियोगिता, 2016 में साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड टेस्ट मैच और इसी प्रकार 2016 में भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में खेलती रहीं। फ्रेंड्स, वर्ष 2016 में इनका चयन रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम में किया गया। इस ओलंपिक में हिस्सा लेने के साथ ही ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स, हाल ही में 17 जून 2021 को 16 सदस्य टीम का घोषणा किया गया, जिसमें झारखंड की निकी प्रधान एवं सलीमा टेटे का चयन भारतीय महिला हॉकी टीम जो ओलंपिक में भाग ले रही है उसमें किया गया। फ्रेंड्स, झारखंड का गौरव एक बायोग्राफी सीरीज स्टार्ट किया गया जो हमारे झारखंड अफेयर्स चैनल पे आ रहा है। तो उसमें फ्रेंड्स निकी प्रधान से जुड़ी मैं हर वो बातें बताया हूँ, साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी किया हूँ। तो आप उसे देखिए, बहुत से व्यूअर्स ने उसे देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसे। तो इसी प्रकार आप जो फ्रूटफुल कंटेंट है उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा निकी प्रधान से जुड़ी कुछ खास बातें। अब फ्रेंड्स, झारखंड की तीसरी खिलाड़ी सलीमा टेटे जो हॉकी के ही खिलाड़ी हैं, इनसे संबंधित कुछ खास बातें देखते हैं। तो इनका जन्म 27 दिसंबर 2001 को हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो बड़की छापर गाँव सदर सिमडेगा में हुआ था। इनके पिता सुलक्षण टेटे और माता सुभानी टेटे हैं। फ्रेंड्स, सलीमा की शुरुआती पढ़ाई कोनबेगी स्कूल से हुआ था और सलीमा 7 भाई बहनों में से एक है। इनकी छोटी बहन महिमा टेटे भी हॉकी खिलाड़ी हैं और झारखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा जानिए सिमडेगा जिले के लट्ठाख महन हॉकी प्रतियोगिता में बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें मिला है और सलीमा टेटे के पिता सुलक्षण टेटे भी एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी रहे हैं और इसी का असर है फ्रेंड्स कि सलीमा टेटे एक अच्छी खिलाड़ी के रूप में उभरी हैं। नवंबर 2013 में फ्रेंड्स सलीमा टेटे का चयन, सुधार लीजिएगा, आवासीय हॉकी सेंटर सिमडेगा के लिए हो गया और फिर उसी साल इन्हें रांची में आयोजित SGFI राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम के लिए चुना गया। साल 2014 में हॉकी इंडिया द्वारा उन्हें पुणे में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला प्रतियोगिता में पहली बार झारखंड टीम में चुना गया और झारखंड टीम ने इस प्रतियोगिता में
रजत पदक प्राप्त किया। फ्रेंड्स आगे बता दूं, वर्ष 2016 में सलीमा टेटे का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ और वे भारतीय हॉकी टीम के साथ स्पेन दौरे पे गई और यही इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ष 2016 में ही अंडर 18 एशिया कप के लिए जूनियर भारतीय महिला टीम का वाइस कैप्टन सलीमा को बनाया गया और इस प्रतियोगिता में भी भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में सलीमा का चयन सीनियर महिला टीम में हुआ और ये ऑस्ट्रेलिया दौरे पे भी गईं। वर्ष 2018 में फ्रेंड्स यूथ ओलंपिक में सलीमा को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और इनकी कप्तानी में टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। वर्ष 2019 में इनका चयन सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए हुआ, फिर ओलंपिक के लिए ये चुनी गई। इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स, सलीमा टेटे के बेहतर खेल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी सलीमा सम्मानित हो चुकी हैं। फ्रेंड्स झारखंड के गौरव के अगले वीडियो में हम सलीमा टेटे के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स पहले वीडियो में हमने निकी प्रधान के बारे में डिटेल में देखा था और आप सबों ने उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम सलीमा टेटे के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि हॉकी की नर्सरी कहा जाने वाला सिमडेगा जिला से किस प्रकार से एक स्टार खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आई। तो इनसे जुड़ी हर बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और बहुत जल्द इसका वीडियो आ जाएगा, तो इसे आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स झारखंड की ये तीनों खिलाड़ी दीपिका कुमारी, निकी प्रधान एवं सलीमा टेटे से जुड़ी कुछ खास बातें थी जिसे मैं अपने स्तर से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। अब फ्रेंड्स हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि आगामी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओलंपिक यानी झारखंड ओलंपिक से या फिर इन तीनों खिलाड़ियों से जुड़ी क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उसे आप देख लीजिए। तो पहला प्रश्न यह हो सकता है फ्रेंड्स कि ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार कितनी धनराशि देगी। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है फ्रेंड्स। नई खेल नीति से जुड़ी कुछ बातें थी जिसे मैं वीडियो में सम्मिलित नहीं किया, सोचा प्रश्न में ही सम्मिलित करके आपको बता दूंगा, तो इसे जानिए। तो जो गोल्ड मेडल जीतेगा ओलंपिक में और झारखंड का खिलाड़ी होगा उसे फ्रेंड्स 2 करोड़ धनराशि से सम्मानित किया जाएगा। इससे जुड़ी कुछ खास बातें देखिए कि नई खेल नीति के तहत हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ तथा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 75 लाख रुपये इनाम राशि दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है फ्रेंड्स कि झारखंड के खिलाड़ी जो ओलंपिक के लिए चुने जाएंगे उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो केवल चुने जाने पे फ्रेंड्स 5 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रत्येक खिलाड़ी को दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और बातें जानिए फ्रेंड्स कि इस 5 लाख के अलावे सभी खिलाड़ियों एवं कोच को ध्यान रखिए 15 लाख का बीमा कराया जाएगा जिसका प्रीमियम भी सरकार भरेगी। तीसरा प्रश्न यह हो सकता है कि हाल ही में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दीपिका कुमारी को कितनी धनराशि देने की घोषणा की गई है। तो यह उस प्रश्न से हट के है लेकिन यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो 50 लाख धनराशि देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली अंकिता भकत तथा कोमलिका बारी को भी 20-20 लाख इनाम राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसे भी ध्यान रखिए, 50-50 और 20-20। इसके अलावा 2 करोड़ गोल्ड मेडल वाले को, 1 करोड़ सिल्वर मेडल वाले को और 75 लाख ब्रॉन्ज मेडल वाले को। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे प्रश्न हो सकता है ओलंपिक में भाग लेने वाले झारखंड के पहले खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जयपाल सिंह मुंडा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिए थे और भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान भी थे। फ्रेंड्स आगे के प्रश्न देखने से पहले बता दूं कि यदि आप अपने स्टेट में जॉब चाहते हैं और एग्ज़ाम को लेकर ट्रूली डिवोटेड हैं तो टीम S4G आपकी तैयारी को बेहतर बनाने हेतु अपने स्तर से एक प्रयास किया है और आपके लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप का शुरुआत है जिसमें फ्रेंड्स ₹99 के चार्ज देकर आप 6 माह के लिए जुड़ सकते हैं। तो चार्ज सिंसियर बंदों के चयन के लिए रखा गया है, साथ ही यह इस चार्ज से आपके कंटेंट को ही इम्प्रूव किया जाएगा। तो बेहिचक स्टडी फॉर गोल्स के इस प्रयास से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक कंटिन्यूटी प्रदान कीजिए। फ्रेंड्स इस ग्रुप से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आपको ₹99 के पेमेंट करने हैं और पेमेंट के बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे सेंड करना है। देन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आपको टू द सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। कौन से कंटेंट कैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे के प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स कि किस खेल से झारखंड के सर्वाधिक ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। अब वैसे प्रश्न है जो आप अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आसानी से फटाक से आंसर कर सकते हैं।
आगे प्रश्न है, झारखंड से सर्वाधिक बार ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, तो दीपिका कुमारी, ध्यान रखिए। इसके अलावा प्रश्न है फ्रेंड्स कि निकी प्रधान सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक के लिए चुनी गई, तो इसका सही आंसर होगा 2016 में। और दीपिका कुमारी सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक के लिए चुनी गई, तो 2012 में। और सलीमा टेट्टी सर्वप्रथम किस वर्ष ओलंपिक के लिए चुनी गई, तो इसका सही आंसर होगा 2021 में। फ्रेंड्स एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से खिलाड़ी किस वर्ष और कौन से खेल में चुनी गए, तो एक दो बार आप देखेंगे वीडियो या फिर करंट अफेयर के बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, आप बस ध्यान में रखिए। प्रश्न हो सकता है आगे फ्रेंड्स कि दीपिका कुमारी झारखंड के किस जिले की रहने वाली हैं, तो रांची। और इसके अलावा निकी प्रधान कहाँ के, तो खूंटी। और सलीमा टेटे कहाँ की, तो सिमडेगा की। तो इसे आप यहीं से ध्यान में रखिए। आगे प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन झारखंड के तीरंदाजी कोच हैं, तो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, पूर्णिमा महतो, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स उपरोक्त दोनों, धर्मेंद्र प्रधान और पूर्णिमा महतो दोनों ही तीरंदाजी के कोच हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को पिछले ही वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम दीपिका कुमारी किस वर्ष विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी थी। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 2012 में दीपिका कुमारी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी थी और दोबारा 2021 में यह विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी है। और विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनने वाली यह पहली भारतीय तीरंदाज भी हैं, इसे भी ध्यान रखिए। आगे प्रश्न बन सकता है कि पिछले वर्ष झारखंड के खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने किस तीरंदाज के खिलाड़ी से विवाह किए हैं। तो अभी हमने बताया था अतनु दास जो कि तीरंदाज के ही खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी टाटा आर्चरी एकेडमी से ही अपनी ट्रेनिंग ली है। ये प्रॉपर रहने वाले हैं बंगाल के, तो इसे ध्यान रखिए। आगे प्रश्न बन सकता है हाल ही में झारखंड की किस खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो अगेन दीपिका कुमारी आंसर होगा। आगे प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स कि हाल ही में ओलंपिक मोटो में क्या जोड़ा गया है। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, टुगेदर जोड़ा गया है। यह यहाँ से प्रश्न पक्का बनने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे ध्यान रखिए। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वह है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन है। तो इसे आप ध्यान रखिए, इसी में हाल फिलहाल टुगेदर जोड़ा गया है, ठीक है। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स कि झारखंड के खिलाड़ी हरभजन सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बास्केटबॉल। और झारखंड की खिलाड़ी रीना कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो हॉकी। इसके अलावा प्रश्न हो सकता है झारखंड के खिलाड़ी निकी प्रधान किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो हॉकी। इजी प्रश्न है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। PDF इसका आप देख लीजिएगा, PDF मैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही डाल दूंगा। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, 1-2 दिनों बाद मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। और सलीमा टेटे हॉकी की खिलाड़ी, हमने भी पूरा चर्चा इसी पे किया है। और झारखंड के खिलाड़ी माइकल किंडो, तो ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स वह हॉकी से ही, झारखंड के हॉकी के ही खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लिए हैं। तीरंदाजी और बास्केटबॉल 2 खेल हैं जिससे भी झारखंड के खिलाड़ी भाग लिए हैं। अजीत लकड़ा ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, इसे भी ध्यान रखिए। फ्रेंड्स हमारे हर वीडियो में वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी ट्रेंड को जारी रखते हुए आपसे एक प्रश्न मैं किया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इसके अलावा इस वीडियो के क्रम में आपको किसी प्रकार का डाउट हो, कुछ आपको लगा है कि सुधार होना चाहिए, कुछ राय आपको देना हो, तब बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी सर्वसंपन्न नहीं है, हो सकता है किसी से मिस्टेक भी हो और हो सकता है कुछ चीज़ें और ऐड किया जा सकता है, तो आपको सपोर्ट करना है हमारे वीडियोज़ को अच्छा बनाने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इन डिटेल देना है। और ओलंपिक से जुड़ी कुछ और बातें, एटलीस्ट 5-5 पॉइंट जो आपको याद है, मतलब ढूंढना ना पड़े कि हाँ ओलंपिक के बारे में मैं ये जानता हूँ, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हमारा यह पहल, झारखंड के कंटेंट का यह पहल अच्छा लग रहा है तो बेहिचक हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर किया कीजिए। फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है कि जब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो बहुत से कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाते हैं, पर झारखंड से रिलेटेड सटीक कंटेंट का अभाव है। तो हमारा प्रयास होता है कि अपने झारखंड के युवाओं के लिए मैं अपने फ्री आवर में आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बना दूं। तो हमारी इस पहल को आप सपोर्ट किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर किया कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको तैयारी को लेकर किसी प्रकार का डाउट हो, आपको कन्फ्यूजन हो बुक का चयन को लेके, सिलेबस को लेके, तो आप बेहिचक मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे कुछ आईडीज़ हैं जिसके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपने डाउट पूछिए, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँगा, बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। तो बेहिचक आप हमसे
पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। एक छोटी सी टीम है जो रात दिन आपके कंटेंट को बेहतर बनाने में लगी रहती है। तो इस टीम से, इस ग्रुप से जुड़ के आप इस टीम का भी मनोबल बढ़ाएंगे और यहाँ पे आने वाले सारे कंटेंट भी इम्प्रूव होंगे। 1-2 दिनों में फ्रेंड्स यहाँ पे पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट पिछले 10 दिनों पहले आया था। तो आप अगर इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आप मांग लीजिएगा, वो भी आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो कंटेंट आते हैं वे इस प्रकार हैं, इसे आप देख लीजिएगा, PDF में देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा कुछ और भी जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं आपको इस पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स ये बिल्कुल फ्री है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हमारे स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे डेली इवनिंग 4 to 5 PM के दौरान क्विजेज़ करवाए जाते हैं। तो क्विजेज़ अटेम्प्ट करके आप अपने झारखंड जीके को या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीके को नाप सकते हैं कि हाँ आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो बेहिचक आप हमारे टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। फ्रेंड्स हर दिन की तरह आज फिर मैं रिपीट करूंगा कि यूनिक बनने के लिए यूनिक काम करना होता है। बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता है फ्रेंड्स। आपका वर्थ तभी है जब आप यूनिक बनते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वर्ल्ड है उसमें बहुत बड़ी आबादी होती है। तो आप इस भीड़ में कंसीडर नहीं किए जाओगे जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा ये यूनिक है, जॉब पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा काम करने के लिए एक अच्छा स्टेप है जहाँ से आपको थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप अपनी आत्मसंतुष्टि आपको मिल सकता है कि आप एक अच्छा क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के आप लोगों का सेवा कर सकते हैं, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि भी मिल सकता है और फाइनेंशियली भी आपका जो लाइफ है वो तो प्रॉब्लम में नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स तो आप पढ़ाई कीजिए और मेहनत से कीजिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए। पढ़ते तो सब है लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ना है। और इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, चाहे कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि हमसे ही पूछा जाए या फिर किसी खास बंदे से ही पूछा जाए, जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनसे राय लीजिए कैसे पढ़ते हैं या फिर कैसे तैयारी किया जाता है, क्या क्या खास स्ट्रैटेजी है जिसे फॉलो करके आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टडी फॉर गोल्स का बेस्ट विशेष है कि आप लगातार पढ़ाई जारी रखें और स्मार्ट स्टडी करते रहें। तो फ्रेंड्स बेस्ट विशेष फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।